हेलो व्यूअर्स, दरस निज़ामी आप सभी का वेलकम करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी कई प्लेलिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो फ़ारसी ज़बान से रिलेटेड हो, हिंदी से हो, इंग्लिश हो या फिर मंतिक हो, आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक कहानी। आप मोरल स्टोरी प्लेलिस्ट देख लें या इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस देख लें ताकि आपको इंग्लिश की जानकारी, इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश से रिलेटेड कहानियाँ और उनका ट्रांसलेशन आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस के कंटेंट में एक कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका नाम है द मिल्क मैन एंड हर पाइल। पाइल का मतलब होता है बास्केट यानी बाल्टी। तो बास्केट का लफ्ज़ जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इस कहानी में पाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो मिल्क मेड का मतलब होता है दूध बेचने वाली या दूध वाली, और पाइल का मतलब होता है बास्केट। तो कहानी का नाम अब हुआ दूध वाली और उसकी बाल्टी। अ मिल्क मेड आफ्टर मिल्किंग हर काउज। A milkmaid, after milking her cows, was returning from the field। पहले रीडिंग देखें, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन देखेंगे और कहानी का निचोड़ देखेंगे। A milkmaid, after milking her cows, was returning from the field। She was balancing the shiny milk pile on her head। As she walked along, she was busy calculating what she would do with the money she would get for selling the milk। She thought, this milk would surely produce a lot of butter. With the money I will get from selling the butter, I will buy a lot of eggs. They will hatch into chickens and I will sell them to buy a beautiful dress and cheap hat। She continued to dream, I would look so pretty in that dress. Everyone look at me, but I shall just look at them and toss my head like this। As she tossed her head in pride, down fell the pile of milk on the ground। All the milk along with her plans and pride flowed into nothingness। तो ये रीडिंग हो गई। आप इस तरीके से एक बार दोबारा सुन के इसको रीड कर लें, पढ़ लें, मुताला कर लें। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। उससे पहले कहानी का निचोड़ बता दें कि एक दूध बेचने वाली होती है। उसने क्या किया कि अपने गाय का दूध दूहा और फील्ड की तरफ निकल गई और रास्ते में चलती होती है और ये सोचती है कि मैं पहले दूध बेचूंगी और दूध बेचने के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे से मैं ड्रेस ख़रीदूँगी। अब दूध हो गया, दूध से वो क्या कहते हैं बटर बनेगा, मक्खन बनेगा। फिर उस बटर का मैं यूज़ करूँगी, उन्हें बेचूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे ख़रीदूँगी। अंडे ख़रीदने के बाद अंडों को बेचूँगी, उसमें से चूज़ा निकलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर एक खूबसूरत ड्रेस ख़रीदूँगी। और इस तरीके से वो जो है ख्वाब पे ख्वाब देखने लगती है और दूध को लेके जा रही होती है। तो एक बात उसने कहा कि जब मैं ड्रेस पहनूंगी तो जाहिर सी बात है कि ड्रेस पहनने के बाद मैं बहुत खूबसूरत दिखूंगी, सब लोग मुझे ही देखेंगे, लेकिन मैं इस तरीके से अपना प्राइड के साथ, फ़ख्र के साथ सर को हिलाऊंगी। इतना कहना था कि उसने अपने सर को हिला दिया। तो सर पे जो बाल्टी रखी हुई थी वो बाल्टी ज़मीन पर गिरी और सारा दूध गिर के ख़त्म हो गया। तो यहाँ एक नसीहत भी मिलेगी। तो पहले अब ट्रांसलेशन देखते हैं। अ मिल्क मेड आफ्टर मिल्किंग हर काउज। एक दूध वाली गाय का दूध दूने के बाद वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से, मैदान से वापस आ रही होती है। शी वाज का मतलब था, थी, ठीक है। वापस होती थी तो थी का तर्जुमा ना करें, वापस हो, क्योंकि कहानी है, वापस हो रही होती। शी वाज बैलेंसिंग द शाइनी मिल्क पाइल ऑन हर हेड। वो अपने सर पर, ऑन हर हेड, अपने सर पर एक चमकदार दूध की बाल्टी बैलेंसिंग रखे हुई थी, संभाले हुई थी। एज शी वॉकड अलोंग, जब वो चलने लगी, शी वॉज बिजी कैलकुलेटिंग वॉट शी वुड डू विद द मनी। तो अब वो इस चीज़ को अंदाज़ा करने में बिज़ी हो गई कि वॉट शी वुड डू विद द मनी, कि वो उस पैसे से क्या करेगी। शी वुड गेट फॉर सेलिंग द मिल्क, जो दूध बेचने के बाद मिलेंगे। शी थॉट, उसने सोचा, दिस मिल्क वुड श्योरली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ बटर।
उसने सोचा कि यकीनन ये दूध जो है, श्योरली मतलब यकीनन, दिस मिल्क, ये दूध ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन इससे बनेगा, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ बटर, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन बनेंगे। विद द मनी, उस पैसे से, आई विल गेट फ्रॉम सेलिंग द बटर, यानी उस पैसे से जो मैं बटर को बेचने के बाद हासिल करूँगी, उस पैसे से मैं क्या करूँगी, आई विल बाई अ लॉट ऑफ एग्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंडे खरीदूँगी। दे विल हैच, वो अंडे टूटेंगे, किसमें, इनटू चिकन्स, यानी उस अंडे से चूज़े निकलेंगे, मुर्गियाँ निकलेंगी। एंड आई विल सेल देम, मैं उनको बेच दूंगी। टू बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत ड्रेस खरीदने के लिए। एंड अ चिप हैट, और एक चिप हैट। चिप हैट जो है एक सस्ता हैट होता है जो खेतों में जाने के लिए या फिर घर के ज़रूरी काम करने के लिए वो हैट लगाया जाता है। शी कंटिन्यू टू ड्रीम, वो लगातार ख्वाब देखने लगती है। आई वुड लुक सो प्रीटी इन दैट ड्रेस, मैं उस ड्रेस में, उस कपड़े में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखूंगी। एवरी वन वुड लुक एट मी, सारे लोग मुझे ही देखेंगे। बट आई शैल जस्ट लुक एट देम, लेकिन मैं सिर्फ उनकी तरफ देखूंगी। एंड टॉस माई हेड लाइक दिस, और इस तरह अपना सर हिला दूंगी। ये कहना था कि कहते ही कहते उसने अपना सर हिला दिया। एज शी टॉस्ड हर हेड इन प्राइड, जैसे ही फ़ख्र में, तकब्बुर में कह लीजिए, तकब्बुर में उसने अपने सर को हिलाया। डाउन फेल द पाइल ऑफ मिल्क ऑन द ग्राउंड, तो ज़मीन पर दूध की बाल्टी गिर गई। ऑल द मिल्क अलॉन्ग विथ हर ऑल प्लान्स एंड प्राइड फ्लोड इनटू नथिंगनेस, सारा दूध उसके प्लान और फ़ख्र के साथ, सारे के सारे दूध जो है गिर गया। दूध फ्लोड इनटू नथिंगनेस, और नहीं, कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी हाथ नहीं आया, सब सारा का सारा दूध बह गया, कुछ भी बचा नहीं। तो इस कहानी से हमें एक नसीहत मिल रही है, मोरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा मिल रही है कि डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, अपने मुर्गियों को अंडा टूटने से पहले ना गिने। अभी अंडा टूटा नहीं है और आपने मुर्गियां गिनना शुरू कर दी, यानी अंडे से पहले मुर्गियों की गिनती ना करें। आपको तब तक कुछ होने या सफल होने का यकीन या अनुमान कह लें, अनुमान नहीं लगाना चाहिए जब तक वो हकीकत में हो ना जाए या यकीन ना हो जाए। ये वक्त से पहले सोचना और ज़्यादा की उम्मीद करना, ये आपके प्लान के ख़िलाफ़ एक चेतावनी होती है कि भाई अंडे से पहले मुर्गियों की गिनती ना करें, पहले अंडे की देखभाल कर लें, फिर जब मुर्गियां आएँ तो फिर आगे का प्लान करें। वक्त से पहले प्लान करना और चीज़ों का अभी हुसूल नहीं हुआ है उससे पहले ही प्लान करना, ये जो है नाउम्मीदी का सबब बन जाता है, और जिस चीज़ की आप उम्मीद कर रहे होते हैं वो चीज़ आपको हासिल नहीं होती। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने काम पर फोकस करें और उसको 100% करने की कोशिश करें, कामयाबी झक मार के हमारे पास आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।